समान यदि पाप हो, अर्थात पहाड़ों के समान यदि रूई का ढेर हो, तो एक तिल्ली मात्र सलाई के माचिस लगा दिया जाए उसमें, तो पहाड़ों के समान जैसे रूई जलकर खाक हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बगल में इधर खाए पिए मोटा ताजा महात्मा है, उनके बारे में तो जय जयकार कर दिए। अरे मैं बोलता हूं तो आप लोग कंजूसी कर जाते हैं। बाबू लोग कंजूसी नहीं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवा सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न वे, गुरु बिनु संशय ना मिटै। जय 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 गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि सहनमन। पूज्यपाद महर्षि श्री साई स्वामी जी महाराज, उनके चरण कमलों में कोटि कोटि से दंडवत प्रणाम। मंच में उपस्थित हमारे आचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, मंच में मूद मंगलमय संत समाज, महागामा उर्जान नगर के पदाधिकारीगण, आए हुए विद्वान जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताएं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने विद्वान महात्मा जनों से बहुत सारे बातों को श्रवण किया। तर्क अन्ते विषय इति क्रियन्ते इति तर्कः मा भवान् प्रतिदत्। एक बार अकबर के पास बीरबल पहुंचा, तो अकबर बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम यह पहले बताओ कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। तो बीरबल ने कहा, हजूर मैं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो। तो बीरबल भड़क गया और गुस्से में आकर कहा, मूर्ख, एक बात क्यों नहीं बोलता है, तुम दूसरा तीसरा बात लगा कर बोल देता है। कहा, हजूर मैं तो ठीक है कहा। कहा, तुम यही बताओ कितना पढ़े लिखे हो। कहा, थोड़ा बहुत। कहा, फिर पेट पांच लगा के बोल रहा है, अरे थोड़ा हो कि बहुत हो। हजूर मैं थोड़ा भी हूं और बहुत भी हूं। कहा, तुम्हारा भेद तुम ही जानो, लेकिन मुझे बताओ कि थोड़ा हो कि बहुत। कहा, हजूर जहां बहुत सारे विद्वान लोग चले आते हैं ना, बहुत सारे पढ़े लिखे हो या आते हैं ना, तो मैं थोड़ा हो जाता हूं। आज जहां थोड़ा कम होता है तो उससे बेसी हो जाता हूं, उससे बेसी हो जाता हूं। इसी लेकर यहां तो बहुत सारे विद्वानों को सुना योग के संबंध में। योग कहते किसे हैं? महर्षि श्री साई स्वामी जी महाराज अपने वाणियों से सुना रहे थे हम सब लोगों को। वह कहा करते थे योग के मतलब जोड़ना,
क्या जोड़ना जो नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं जो नहीं जानते हैं। वही तो संत महात्मा बतलाते हैं, जोड़ने की कला। क्यों जोड़े, क्यों जोड़े? बहुत सारे लोग वह डब्बा से जुड़ता है। डब्बा बुझते हैं आप लोग? डब्बा आप लोग समझ गए होंगे, जो कमर में रखता है ऐसे खोस करके, क्या बोलते हैं उसको? आप लोग हंसते क्यों, बोलते क्यों नहीं? बहुत लोग डब्बा से जुड़ जाते हैं, बहुत लोग बोतल से जुड़ जाते हैं, अब बहुत लोग पुड़िया से जुड़ जाते हैं, अब बहुत लोग हाथ भी पसार देते हैं बहुत जगह। कोई चिलम से जुड़ जाता है, लेकिन ज्ञानी बाबा कहते हैं ये सबसे जुड़ोगे ना तो 1,84,000 भर्म के पांव पे पटके और अब की पासा न पड़ा तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा, फिर से 84 में जाना होगा। और ज्ञानी बाबा कहते हैं जुड़ना भी चाहते हैं ना, हम RCM से जुड़ने नहीं करेंगे, स्वाभिमान में जुड़ने नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे जुड़ना ही नहीं है। लेकिन मैं जुड़ने के लिए कहूँगा, अभी हम लोगों ने पाठ श्रवण किया, योग हीनम कथम ज्ञानम, योग के मतलब जुड़ना। अरे गया में एक गया नाम जो पड़ा, एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत जीवन में कुकर्म किया, कुकृत्य किया, मरने जब जवानी आई, जवानी से नीचे नमा, 60 के वर्ष, 60 के आसपास, 50 के बाद सोचा मैंने बचपन में बहुत सारे पाप किया है, गंगा जी में कूद के मर जाएंगे। मरने के तैयार हुआ, एक बाबा जी वहाँ पहुँच गया। कहा भाई मरना क्यों चाहता है? कहा हमने जो किया है ना, पहले खैनी गुटखा पान तिरंगा चुट्टी सिगरेट चुगली चागली जो की हैं, सताए जो हैं, कट्ठे 2 कट्ठे के लिए परेशान किए, तिलक कुछ कम मिल गया तो पोतहू को सताए। तो मैं जाता हूँ नेपाल तक जाता हूँ, नेपाल के साइड तो मैं रहता ही हूँ, नेपाल जाता हूँ, बहुत जगह शिकायत आते हैं, बाबा तिलक नहीं दिया, इसी लेकर हमारे सास ससुर मानती नहीं हैं और सासू माँ दूल्हा से कहकर हमें प्रताड़ित करते हैं। कल ही फोन आया तो मुझे बतला रहे थे। अरे ऐसे प्रताड़ित जो करते हैं, बाद में उससे भी याद आते हैं, जब बूढ़ी होती है ना सासू, जब पतोहू थोड़ी तगड़ा हो जाती, 2-3 बच्चे की माँ हो जाती है, तब सासू माँ को डर लगने लगती है। क्या लगभो करती है? याद कर लीजिए, मैनेज पहले से कर लीजिए, मेंटेनेंस कर लीजिए, नहीं तो आप 60 के बाद जाएगी ना, घुटना में जब दर्द होगा ना, जब खांसी आएगा ना, तो पिकदानी भी देने वाली पतोहू नहीं होगी। पहले से समझौता करके रखिएगा, बाद में सुख मिलेगा। भाई यही सब बात गया नाम का सुर को आने लगा बाहर भीतर। जब आने लगे ना, साधु बाबा उससे युक्ति पूछे कि भाई क्यों मरना चाहते हैं? तो मैंने बहुत पाप किया। अरे बहुत पाप किए तब बाबा जी के पास आओ ना, गयासुर के उद्धार हो गया, आपको भी उद्धार हो जाएगा। उसे युक्ति बतला दिया, जोड़ने की कला। वह गुफा में घुस कर ध्यान किया, उनका उद्धार हो गया। और हमारे नाना दादाजी मरते हैं तो गया में लेकर उद्धार करवाते हैं, युक्ति नहीं जन्माते हैं, योग नहीं करवाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। इसी लेकर कहते हैं, अभी हम लोग एक महात्मा के मुखारविंद से सुन रहे थे, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेदा कराचरा। यदि के मतलब यह, शैल मने पहाड़, पहाड़ों के समान यदि पाप हो, अर्थात पहाड़ों के समान यदि रूई का ढेर हो,
तो एक तिल्ली मात्र सलाई के माचिस लगा दिया जाए उसमें, तो पहाड़ों के समान जैसे रूई जलकर खाक हो जाता है, राख हो जाता है, क्षय भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में यदि मने यह शैल मने पहाड़, पहाड़ के समान यदि पाप है, तो केवल हमारे आपके जीवन में एक संत सदगुरु मिल जाएगा, तब गुरु युक्ति से युक्ति जान जाएंगे। तो गुरु युक्ति से ताक गगन में, तब झलक एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। तब वह तारा झलक जाएगा। कैसे झलकेगा? गुरु महाराज की वाणी में है, उसने अपने वाणी में लिखते हैं, ध्यान करने को उपरांत कि सुषमनिया में मोरी नजर लगी। नजर कैसे लगेगा? गुरुदेव ने कहा, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के। एक नोक कैसे बनाएंगे? गुरुदेव ने कहा, काम तो करो लेकिन पहले प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। हो श्रोति निर्मल, आपको निर्मल और पवित्र बना देगा। हो श्रोति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। जब बिंदु हो जाएगा, तब आप बिंदु से सिंधु में पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? गुरुदेव ने कहा, भाई योग हृदय में वासना तनवास है। तो क्या योग हृदय में जाएंगे? कैसे जाएंगे भाई? ये योग हृदय वृत्ति केंद्र बिंदु जो चमचम चमकैना, जो चमचम चमकैना, नजर जोड़ी तकी धसी तही में जो धुनी सुनी पावे ना, जो धुनी सुनी पावे ना, सूरत शब्द की कमर करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर में चले जाएंगे, शांति की प्राप्त हो जाएगा, दुख से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन हाँ, 5 पाप से बचिए। 5 पाप में चुगली भी आता है, दूसरे को प्रताड़ित करना भी आता है। आप लोग भी अपने अपने पतोहों को सताइएगा नहीं, समझ गए ना? चुगली तुगली नहीं कीजिएगा, इससे बच्चे रहिएगा, बचते रहिए, सत्संग करते रहिएगा, आपका दुख से छुटकारा हो जाएगा। यही 2 शब्द कहा। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।